चलिए गाइज बात करते हैं अवंती फीड्स लिमिटेड के बारे में। आज इस वीडियो में कंपनी का जो बिजनेस है, जो बिजनेस मॉडल है, उसको हम समझने वाले हैं। जानेंगे कि भाई ओवरऑल कंपनी कर क्या रही है, किस तरह की ग्रोथ आगे होने वाली है और क्यों आज ये इतनी ज़्यादा चर्चा में है। अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि लगभग 13% के आसपास अवंती फीड लिमिटेड आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो सबसे पहले एक बार कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है और बिजनेस मॉडल से ही आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि बेसिकली कंपनी का काम क्या है। आपको बताना चाहूंगा, ये जो अवंती फीड्स लिमिटेड है, ये एक बहुत बड़ा एक्वाकल्चर कंपनी है इंडिया में। एक्वाकल्चर कंपनी वो कंपनीज होती हैं जो पानी में मछली पालन करती हैं। मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि कंपनी का पूरा बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है। अवंती फीड मेनली 4 चीजें करती है। सबसे पहला और सबसे बड़ा जो कंपनी का रेवेन्यू आता है वो आता है झींगे से, जिसको श्रिम्प भी बोलते हैं। श्रिम्प फीड मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी 79.6% का रेवेन्यू जनरेट करती है और ये डेटा आप इधर बहुत क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ पर ये कंपनी झींगा यानी कि जो श्रिम्प होता है उसका खाना बनाती है। अगर आप कंपनी के ब्रांड्स की बात करें तो प्रो फीड करके एक ब्रांड आता है, टाइटन करके एक ब्रांड आता है, प्रो स्टार करके भी एक ब्रांड आता है, माना मियाई करके और हाई बूस्ट करके जो ब्रांड्स आते हैं, इन ब्रांड्स के अंदर आपको झींगा का खाना ही मिलेगा। और पूरे भारत में जो मार्केट शेयर इसने कैप्चर किया हुआ है वो 50% मार्केट शेयर श्रिम्प फीड का इस कंपनी के पास ही है। कंपनी के पास 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं श्रिम्प फीड में, जिनकी कैपेसिटी 7,75,000 मेगा टन के आसपास है। ये कंपनी श्रिम्प में ही प्रोसेसिंग और जो एक्सपोर्ट है वहां से 20% का रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर लेती है। इस कंपनी के पास अवंती फ्रोजन फूड के नाम से एक सब्सिडरी भी है जो प्रोसेस श्रिम्प बनाकर एक्सपोर्ट करता है यूएस, यूरोप और एशिया में। कंपनी के पास 3 प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं जो टोटल 25,000 मेगा टन की कैपेसिटी रखते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि कंपनी 4 चीजें करती हैं। पहली चीज हमने बात की कि कंपनी श्रिम्प फीड मैन्युफैक्चरिंग करती है, यानी जो झींगा होता है उसका खाना बनाती है, और कंपनी के अलग अलग ब्रांड्स हमने जाने। और इंडिया का 50% का मार्केट कैप इसी कंपनी के हाथ में है। 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, तो ये पहला काम हो गया कंपनी का। दूसरा हमने जाना कि भाई कंपनी श्रिम्प प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट भी करती है, दूसरी कंट्री में भी इन झींगाओं को सप्लाई करती है। और ये काम कंपनी की सब्सिडरी यानी कि अवंती फ्रोजन फूड कर रही है। यूएस, यूरोप और एशिया जैसी मेन कंट्रीज में अब कंपनी फिलहाल अभी एक्सपोर्ट करती है। और जो तीसरा कंपनी का काम है वो है श्रिम्प हैचरी। जो हैचरी बिजनेस है इसमें भी कंपनी 0.4% का रेवेन्यू जनरेट कर रही है। अब ये जो हैचरी है इसका मतलब ही है कि ये जो कंपनी है श्रिम्प के बच्चों को भी प्रोड्यूस करती है, जिसको पोस्ट लार्वा भी बोलते हैं। कंपनी ने इसकी भी कैपेसिटी बताई है कि 600 मिलियन पोस्ट लार्वा प्री एनुअल कैपेसिटी कंपनी आज के टाइम पे रख रही है। इतना ही नहीं, कंपनी ने सीधा बोला है कि हम अपने फार्मर्स को डिजीज फ्री क्वालिटी सीड भी देते हैं, ताकि ये जो बच्चे हैं झींगाओं के ये बड़े हो सके और हेल्दी हो सके। तो समझ में आ रहा है कि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो झींगाओं के प्रति ही आगे पीछे घूम रहा है। कहीं कंपनी झींगाओं के लिए फूड बना रही है, कहीं झींगाओं को एक्सपोर्ट कर रही है, कहीं उनके बच्चों के लिए यानी जो झींगाओं के बच्चों का प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करने में कंपनी फार्मर्स की हेल्प कर रही है। जो भी झींगाओं की खेती करते हैं, जैसे मछली पालन है वैसे ही झींगा का भी पालन होता है, उसको भी पाल कर बेचा जाता है, तो उसमें अवंती फीड्स काफी आगे है। तो 3 काम कंपनी के ये हो गए। चौथा काम कंपनी का है पैट केयर डिवीजन। कंपनी ने 2023 के अंदर एक अवंती पैट केयर सब्सिडरी बनाई थी, जिसको APCPL भी बोलते हैं, और कंपनी ने पैट फूड बिजनेस में भी एंट्री ले ली है। अब पैट फूड के अंदर सिर्फ झींगा नहीं आ रहे, बिकॉज झींगा पैट फूड में आता भी नहीं है। पैट फूड के अंदर कंपनी गाय हो गई, भैंस हो गई, कुत्ते, बिल्ली या जो भी जानवर पाले जाते हैं उनके लिए जो फूड बनाना होता है उस सेक्टर में कंपनी ने एंट्री ले ली है। तो ये कंपनी के 4 बिजनेस मॉडल हो गए। अब सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो यही है कि ये बिजनेस मॉडल काम कैसे कर रही हैं, और यही बात गाइस समझना बहुत जरूरी है। आपको बताना चाहूंगा, ये कंपनी सबसे पहले हैचरी के थ्रू यानी श्रिम्प के जो हेल्दी बच्चे होते हैं उनको प्रोड्यूस करती है कंपनी, पहला काम ये है। फिर फीड मैन्युफैक्चरिंग, उन बच्चों के लिए न्यूट्रिशन फीड कंपनी बनाती है, अच्छा खाना बनाती है ताकि वो हेल्दी हो सके। उसके बाद कंपनी प्रोसेसिंग का काम करती है, यानी कि श्रिम्प को ग्रो करना, उनको एक प्रोसेस से गुजारना ताकि उनको एक्सपोर्ट के लिए रेडी किया जा सके, यानी दूसरी कंट्रीज में सप्लाई किया जा सके। एक्सपोर्ट यानी कि ग्लोबल मार्केट में उनको फिर कंपनी बेचती है। ये कंपनी का ओवरऑल प्लानिंग है। आप वीडियो में देख सकते हैं, कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट से ही हम ये चीज़ आपके सामने रख रहे हैं। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़रूरी समझने वाली बात यह है, ये बिजनेस मॉडल इतना शानदार रहा कंपनी का
ये जो काम कंपनी कर रही है इतना शानदार रहा। इंडिया में ज़रूर इस काम की निंदा की जाती है, लेकिन द यूनियन ग्रुप जो थाईलैंड की एमएनसी कंपनी है उसने 24% के स्टेक इस कंपनी के खरीदे हुए हैं। द यूनियन ग्रुप अगर आप देखेंगे तो आपको वो चीज़ नजर आएगी। कंपनी को टेक्निकली और फाइनेंशियली सपोर्ट भी मिल रहा है इसी से। वहीं ग्लोबल मार्केट में जो एक्सेस है वो भी काफ़ी आसान हुआ है इस यूनियन पार्टनरशिप की वजह से। इतना ही नहीं, जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश हमारे देश की एक ऐसी जगह है जहां पर इस तरह के पालन काफ़ी ज़्यादा किए जाते हैं। तो कंपनी का बेस कैंप भी आंध्र प्रदेश में ही है और आंध्र प्रदेश एक ऐसा स्टेट आज के टाइम पे बन गया है कि इंडिया का 70% झींगा आंध्र प्रदेश ही प्रोवाइड करता है और आंध्र प्रदेश में ही 60% मार्केट शेयर इस कंपनी ने लिया हुआ है। यानी आंध्र प्रदेश में जितनी भी कंपनीज हैं जो ये काम कर रही हैं उसका 60% हिस्सा यही कंपनी प्रोड्यूस करती है। कंपनी का एक बेसिक वर्टिकल इंटीग्रेशन डायलॉग भी है कि हम फार्म से लेकर फ्रोक तक कंप्लीट कंट्रोल कर रहे हैं, यानी कि खेती बाड़ी से लेकर उसको खाने तक का कंट्रोल आज के टाइम पे हमारे पास है। कंपनी के बिजनेस मॉडल को हमने जितना गहराई से समझाया जा सकता है वो मैंने आपके साथ ट्राई किया। बाकी एक बार हम कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे नज़र डाल लेते हैं। अगर मैं आपके सामने कंपनी के रिसेंट नंबर दिखाऊं जो कि जून 2025 के ही हैं, तो इसमें नोटिस करने वाली बात यह है कि एक साल में कंपनी ने जो ग्रोथ दिखाई है वो अच्छी खासी है। साफ इधर नज़र आता है कि कंपनी पहले 1500 की सेल करती थी जो बढ़कर 1600 पे आ गई है। नेट प्रॉफिट 138 से बढ़कर 186 करोड़ पे आ गया है, यानी ओपीएम परसेंटेज 11% से बढ़कर सीधा 13% पे आ गया है। और यही रीज़न है कि ये कंपनी मार्केट लीडर बनी हुई है। इंडिया का लार्जेस्ट श्रिम्प फीड मैन्युफैक्चर यही कंपनी है। प्रोडक्शन की बात करें तो 7,75,000 मेगा टन फीड कैपेसिटी आज के टाइम पे ये कंपनी रखती है। कंपनी ने सीधा ये भी बोला है कि हमारा जो एक्सपेंशन करने का प्लान है, यानी कि अपने आप को बड़ा करने का जो प्लान है वो यही है कि हमने अभी हाल ही में 200 करोड़ रुपए लगाए हैं एक न्यू श्रिम्प प्रोसेसिंग प्लांट खोलने के लिए, जो कि कृष्णापट्टनम के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। और मार्च 2024 में कंपनी ने 7,000 मेगा टन की कैपेसिटी और ऐड की थी। R&D इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा कंपनी कर रही है, क्योंकि अगर कंपनी रिसर्च करेगी, डेवलपमेंट करेगी, तभी वो कुछ नई चीज़ें, नए फीड्स ला सकती है, जिन फीड से जो ये झींगा है इनका प्रोडक्शन और बढ़ाया जा सके, इनको हेल्दी बनाया जा सके और केमिकल फ्री इनको बनाया जा सके। इतना ही नहीं गाइज, अगर हम ये देखें कि कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रही है उस सेक्टर के हिसाब से अगर हम देखें तो एक्वाकल्चर जो इंडस्ट्री है वो फ्यूचर के लिए एक ब्राइट इंडस्ट्री है। इंडिया के जो श्रिम्प फीड है यानी कि झींगाओं का जो खाना है वो यूएस मार्केट में 2 बिलियन के आसपास की मार्केट रखते हैं 2024 के डेटा के हिसाब से। और आज के टाइम पे इंडिया पूरे ग्लोबली वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड का टॉप श्रिम्प एक्सपोर्टर बन चुका है। तो सिंपल और मोटा मोटी अगर हम समझें इस कंपनी के बिजनेस को तो साफ नज़र आता है कि अवंती फीड्स एक इंटीग्रेटेड श्रिम्प कंपनी है। ये कंपनी श्रिम्प के बच्चों को पहले प्रोड्यूस करती है, उनका खाना भी यही कंपनी बनाती है, उनको ग्रो भी यही करती है, पूरा प्रोसेस जो होता है ग्रो करने का वो भी यही करती है और ग्लोबल मार्केट में एक्सपोर्ट भी यही करती है। इसीलिए कंपनी ने अपना एक सिंबल बनाया हुआ है, फार्म टू फ्रोक, कंप्लीटली बिजनेस कंपनी का ही हाथ में है। झींगा पालने से लेकर इंटरनेशनल मार्केट में बेचने तक का काम यही कंपनी हैंडल करती है। थाई यूनियन जैसे ग्लोबल जाइंट के साथ पार्टनरशिप कंपनी की है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल क्वालिटी और मार्केट एक्सेस दोनों ही कंपनी को मिल रहा है। इंडिया में एक्वा एग्री और वहीं इंडिया के अंदर एक्वा कल्चर इंडस्ट्री काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है और अवंती इसका एक मार्केट लीडर बना हुआ है, जिसके पास 50% शेयर हैं आज के टाइम पे। कंपनी प्रॉफिटेबल है जो दिखती भी है, ग्रो कर रही है जो दिखती भी है, फ्यूचर प्लान कंपनी के स्ट्रॉन्ग हैं जो दिखते भी हैं। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, मैंने कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट रेशोज खोले हुए हैं। मार्केट कैप देखोगे तो 10,000 करोड़ की कंपनी है। पीई देखोगे तो 75 है, यानी आज भी कंपनी काफ़ी छोटी है, काफ़ी सही प्राइस पे आपको ये देखने को मिल रही है। पीई काफ़ी कम है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी लाजवाब है, 24 से 19% का कंपनी यहाँ पर रिटर्न जनरेट कर लेती है। इतना ही नहीं, यहाँ पर आप देखेंगे 5 साल की सेल ग्रोथ 6.40 है, एवरेज है, लेकिन कह सकते हैं कि कंपनी अच्छा रिटर्न बना रही है, सेल थोड़ी और बढ़नी चाहिए। यहाँ पर पाइटोसिक स्कोर देखेंगे तो 7 है, लाजवाब है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लाजवाब है। डेट फ्री कंपनी है, सबसे बड़ी बात डेट फ्री कंपनी है, जो कि एक और बड़ा पॉजिटिव सिंबल है।
तो ये गाइज इंपॉर्टेंट रेशोज हैं जहां पर हमें मेजरली इंपॉर्टेंट रेशोज पॉजिटिव ही नजर आ रही हैं। इन्हीं कुछ रीजन की वजह से आज अगर आप अवंती फीड्स लिमिटेड को देखोगे तो आपको इसमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब एक बार ये देख लेते हैं कि इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स कर क्या रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा नीचे चलूंगा तो मुझे देखने को मिलेगा यहाँ पर कंपनी का वॉल्यूम। अगर आप देख पा रहे हैं तो आपको नजर आएगा कि कंपनी का वॉल्यूम जहां 1-1 लाख का होता था वहां कंपनी ने सीधा 23 लाख का वॉल्यूम ट्रेड किया है। आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी बहुत क्लियरली डिफरेंस देख सकते हैं, यानी कि इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स का इंटरेस्ट इस कंपनी में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। बहुत लोगों ने इस कंपनी के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित किया है और यही रीज़न है कि आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि आप भी इस कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं। तो आई होप आपको छोटी सी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अवंती फीड को लेकर जैसी कोई बड़ी अपडेट, बड़ी न्यूज़ आती है तो सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।